एपिसोड की शुरुआत में हमें वहीं से दिखाया जाता है जो लास्ट एंड हुआ था। यहाँ वो उसको टेलीपोर्ट करके एक रूफटॉप में ले आता है और कहता है कि मुझे यहाँ से किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा उस होली फायर से। और उसका हाथ पकड़ के सर्च करने लग जाता है। तभी उसके हाथ में से होली फायर जलने लग जाती है। तभी वो दौड़ के नीचे जाता है और अपना हाथ पानी में डुबो देता है। तभी उसको एक आवाज़ सुनाई देती है जहाँ पर एक फादर डॉक्टर को बोल रहे रहते हैं कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी। या वो डीमन कहता है कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्टर मिल गया। हाँ, वो उस लड़की की बेटी को देखने जाता है जहाँ पर उसकी मॉम बहुत परेशान होती है। तभी वो उसके पास आके कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। तब वो चिल्लाने लग जाती है कि तुम हो कौन। तभी उसकी बेटी की सांसें फूलने लग जाती है जहाँ हमारा डीमन कहता है कि मैं उसकी सांसें बचा सकता हूँ। तभी वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ कर एक चुटकी बजाता है जिससे उसकी सांसें स्टेबल हो जाती है। यहाँ पर वो बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। हाँ, हमारा डीमन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इस पे साइन कर दो वरना तुम्हारी बेटी नहीं बच पाएगी। अगर तुमने साइन कर ली तो मैं तुम्हारी बेटी को बचा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी लाइफ 20 साल बाद ले लूंगा। ये दाई उसे चिल्लाने लग जाती है कि तुम ऐसा किसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ हमारा डीमन कहता है कि मेरे पास भी लाइफ कम है। तभी उसका हाथ होली फायर से जलने लग जाता है जब दाई उसे कहती है कि तुम अपने मतलब के लिए किसी की भी जान दांव पे लगा सकते हो। यहाँ उस बच्चे की माँ हाँ कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। बाहर आने के बाद हमारा डीमन सोच रहा होता है कि केक कहाँ मिलेगा, मेरे को तो जश्न मनाना चाहिए, अब मुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। दाई कहती कि तुम कितने सेल्फिश हो, मैं किसी को ऐसा बॉडीगार्ड नहीं बनाना चाहती जो बहुत सेल्फिश है। या हमारा डीमन कहता है कि मैं सेल्फिश नहीं, ये पूरी दुनिया सेल्फिश है, मैं तो उनकी इच्छाएं पूरी करता हूँ, उसके बदले एक ही चीज तो मांगता हूँ। या दाई कहती है कि उनकी लाइफ है ना। अभी वहाँ से दाई चली जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। या हमारा डीमन कहता है कि जब तुम मुश्किल में पड़ोगी तब तुम मुझे ही याद करोगी। अब बताओ सेल्फिश कौन है, मैं या तुम। भी हमारा सीन चेंज होता है और हम हमारी दाई की मॉम को देखते हैं जो कहती है किसी से कि तुम अपना काम ठीक से भी नहीं कर सकते। तभी वो वहाँ से चला जाता है और उसको गुस्से की नज़र से घूरने लग जाता है। तभी हम हमारे डीमन को देखते हैं जहाँ पर उसका वर्कर आके बताता है कि आपने जैसा कहा था आपका टैटू आपको वापस मिल सकता है, पर एक कंडीशन है, आपका टैटू उस लड़की से फुल मून की नाइट पे एक्सचेंज हुआ था और वो उसकी नाइट आने में बहुत दिन बाकी है। तब हमारा हीरो बोलता है कि इसको आने में तो कितना दिन बाकी है, मैं अपनी बिना पावर के कैसे रह सकता हूँ। या हम हमारी दाही को देखते हैं जो कहती है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ। यहाँ वो बहुत सारी गन्स अपने पास रखती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्शन कर सके। यहाँ हमारा डीमन हॉस्पिटल आया होता है उस बच्ची से मिलने के लिए। तभी वो उससे टकरा जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। तब वो उसके कान में आके कहती है कि मुझे मेरी मम्मी पापा को खुश देखना है। अभी पीछे से इसकी मॉम भी आ जाती है और जो उसको आवाज़ देती है कि हम आज डिनर करने जा रहे हैं। तब वो सोचता है मैंने लोगों को तो पीछे खंजर खोपते हुए देखा है पर पहली बार इतनी प्यारी फैमिली देखी है। वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं किसकी विश पूरी करूँ। हम दोही को देखते हैं जो एक इन्वेस्टर से मिलने आई होती है और वही फैमिली को देखती है। वो कहती है कि आखिर डीमन उसको क्यों मारना चाहता है जबकि कितनी प्यारी फैमिली है। तभी हमारी हीरोइन जा ही रही होती है पर बाहर हमारा हीरो खड़ा होता है छाते के साथ। 2 मिनट तो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। तभी हम हमारे डेविल को हमारी दाही के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो उससे काम पूछ रहा होता है। यहाँ दाही की असिस्टेंट उसे एक बुक ला के देती है और कहती है इसे पढ़ लो। यहाँ हमारा डीमन पढ़ रहा होता है जहाँ पर सब एम्प्लॉयज उसे कहने लग जाते हैं कि कितना हैंडसम है, पर हमारे डीमन को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता। नेक्स्ट सीन में हमारा डीमन हमारी दाही को घर ड्रॉप करने जा रहा होता है जब हमारी दाही उससे पूछती है क्या तुम पहले से ही डीमन थे या फिर तुम बने हो। यहाँ हमारा डीमन कहता है कि मैं 400 साल से डीमन रहा हूँ, पहले मैं इंसान था पर गॉड ने मुझ में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से गॉड ने मुझे चुना। या हमारी दाही कहती है कि फिर तुम्हारे चेहरे पर इतना ग्लो कैसे आया। अभी दाही का उसकी मॉम का कॉल आता है, जब उनको कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता। जब वो उनके घर जाती है तब उसको पता चलता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। दाही बहुत रोने लग जाती है और वो डीमन से कहती है कि तुमको कोई कॉन्ट्रैक्टर चाहिए ना, मेरे को बना लो और मेरी माँ को ठीक कर दो। तब वो कहता है कि मुर्दा लोगों को मैं कुछ भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम उसकी माँ का फ्यूनल देखते हैं जहाँ पर सब लोग आए थे, यहाँ की उसकी कजन्स भी आए थे। हाँ, हम हमारी दोही को देखते हैं जो कहती है कि मैं आपके कातिल का जरूर पता लगाऊंगी। तभी उधर उसकी बहन आ जाती है जो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी बांट देनी चाहिए।
यहाँ हमारी हीरोइन को ये पता लगने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर सब सिर्फ मजे करने आए हैं, ना कि फ्यूनरल करने। यहाँ हमारा डीमन भी उसे देखता है जब दाही उसको देखकर चली जाती है। वहीं हम उसी किडनैपर को देखते हैं जो दाही को किडनैप किया था। यहाँ हमारी दाही उसकी मॉम के गार्डन जाती है जिसको वो हमेशा अच्छे से रखा करती थी। यहाँ उसका भाई भी होता है जो सिगरेट पी रहा होता है। तभी हमारी हीरोइन उसे बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अपनी माँ को स्मोकिंग अच्छी नहीं लगती थी और आज उनका फ्यूनरल है, कुछ तो शर्म करो। जब उसका भाई नहीं मानता तब हमारी हीरोइन उसका सिगरेट फेंक देती है और कहती है कि आज के बाद ऐसी हिम्मत मत करना। वहीं उसका भाई उससे गुस्से से घूरने लग जाता है, जहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ उसका भाई कहने लग जाता है कि तुम हो कौन। तब वो बताता है कि ना मैं इसका आशिक हूँ, ना मैं इसका कोई बॉयफ्रेंड हूँ, मैं हूँ इसका बॉडीगार्ड। तभी उसका भाई कहता है कितनी घटिया राइम है। तभी हमारा हीरो दोही का हाथ पकड़ लेता है जिससे उसकी पावर वापस आ जाती है और उसके भाई को लग जाती है। या दोही भी बहुत हंसने लग जाती है। यहाँ दोही को पता चलता है कि उसकी मॉम की एक्सीडेंट से मौत नहीं हुई थी, उनको मारा गया था एक दवाई से। यहाँ उसके भाई बहन कहने लग जाते हैं कि हम इस बात को बाहर नहीं जाने दे सकते। यहाँ हमारी दोही कहती है कि मैं बताऊंगी सबको। हाँ, वो सबको बता देती है पर कोई इसकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, उसे पता चलता है कि सब बिजनेस की बात करने आए हैं, ना कि उसकी माँ की फ्यूनरल की। तभी हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है जहाँ वकील उनको आके बताते हैं कि सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम है। अगर उसने 2 साल में शादी कर ली तो सारी प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी, वरना ट्रस्ट में चली जाएगी। हाँ, उसके भाई बहन तो परेशानी हो जाते हैं। यहाँ हमारी हीरोइन थोड़ा सोचने लग जाती है और सीधा हमारे हीरो के पास जाती है और उससे एक रिंग दे के कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।